नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी चल रही होगी। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यहाँ सामने कि जो आप लिख रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का क्या रहेगा इस बार कट ऑफ। हालांकि हर एक कैंडिडेट इसमें देख रहा है बार बार कि मैं इस कट ऑफ में शामिल हो पाऊंगा या नहीं, या कितने मेरे स्कोर बन रहे हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। आज मैं एक एक पॉइंट पे यहाँ चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप बात कर लेते हैं कि जो 60,244 मतलब यूपी की जो पुलिस की सबसे बड़ी परीक्षा जो हुई है, मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले कि जो आपकी 10 पालियों में हुई है। जैसा कि पिछले जो री एग्जाम हुआ है, जो पहले आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसके बाद डेट आई, डेट आने के बाद ये 10 पालियों में यहाँ सुनिश्चित करना तय हुआ। हालांकि 23, 24, 25 और 30 और 31 में यहाँ आपने जब 10 पालियों में पेपर हुआ तो कट ऑफ का, नॉमिनेशन का बहुत सारा यहाँ खेल देखने को मिलेगा। हालांकि मैं एक एक चीज पर बात करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ आपके जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी वह सकुशल संपन्न करा दी गई है। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने भी ट्विटर अकाउंट हैंडल पर भी साफ क्लियर कर दिया था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सकुशल आपकी। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कितने थे, फॉर्म कितने थे, ये सारी चीजों पे एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कट ऑफ पे क्या क्या यहाँ अंतर रहने वाला है। जो हमारी टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 60,244 पदों पर यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया था। जो टोटल फॉर्म थे वो आपके 48 लाख प्लस में यहाँ फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब मैं बात कर लेती हूँ जो प्रेजेंट रहे हैं, जो बच्चों ने पेपर दिया है, कम से कम यहाँ 100% में 30% बच्चों ने यहाँ एब्सेंट रहे हैं। कम से कम जो प्रेजेंट रहे हैं वो 34 लाख, 48 लाख में से 34 लाख। अगर मैं अब इस पे कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ एक सीट पे 56 विद्यार्थी यहाँ फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ। हालांकि आपने देखा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो उनमें कंपटीशन ज्यादा है। हालांकि हम जब पहले के अकॉर्डिंग देखें तो 125 एक सीट पर यहाँ फीमेल कैंडिडेट थी, जबकि अभी ये आंकड़ा ये क्लियर नहीं होगा कितनी महिलाओं ने या कितने पुरुषों ने यहाँ कंपटीशन में जो छोड़ा एब्सेंट रहे हैं वो कितने रहे। हालांकि अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो यहाँ 56 प्रेजेंट हैं, मतलब फाइट करेंगे। अब यहाँ मैंने ये आपको डाटा दिखा रही हूँ कि जो 23 की शिफ्ट थी, 23 में 32% एब्सेंट रहे हैं, 24 में 30%, 25 में 31%, 30 में 29%, 31 में 30%। अब मैं बात कर लेती हूँ, ये तो मैं आपको पहले भी बात कर चुकी हूँ। अब जो शिफ्ट में जो शिफ्ट वाइज जो पेपर हुए हैं, हालांकि 10 शिफ्ट थी, जैसे कि अब यहाँ मैंने पहले भी बात किया कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या अंतर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं करूंगी, अगर कौन सी शिफ्ट यहाँ टफ नजर आई, जीके में क्या रहा, मैथ में क्या रहा, रीजनिंग में क्या रहा और हिंदी कैसी रही, मैं यहाँ सारी चीजें आपको बता दूं एक बार कि जो आपकी जो 23 की जो हालांकि जो शिफ्ट थी, जो यूपी पुलिस का पेपर का जो पैटर्न रहा है वो पहले से लेवल अप सबका अच्छा रहा है। लेकिन मैं स्पेशली इन शिफ्टों में बात करूं कि शिफ्ट किसकी ज्यादा हार्ड और थोड़ी सी इजी में बात करूं कि किसमें, अगर मैं मैथ की बात करूं तो ओवरऑल जो मैथ का था वो सभी में लगभग समान था। जो प्रश्नों की संख्या हालांकि पहले से बढ़ा दी गई, कहीं ना कहीं ये कट ऑफ गिरने का फैक्टर मुख्य यही है कि जो प्रश्नों की संख्या, जहां पहले 18 से 20 कैंडिडेट जो तैयार करते थे कि 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ कम से कम लास्ट 28 से 31 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है कि जो आपकी कट ऑफ कम करने का कारण यह है। बहुत से बच्चों प्लस अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो 23 की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, ये 23 की शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट में से सबसे मुख्य शिफ्ट यही है कि जो 23 में पूछी गई है। जो मैं सबसे और दूसरे नंबर पे बात करूं तो वो 25 की शिफ्ट, जो अभी तक जो आंकड़े जो आपके नंबर और जो सर्वे के अनुसार बताई जा रही है वो ये दोनों शिफ्ट सबसे ऊपर हैं जो हार्डेस्ट शिफ्ट में मानी जा रही है। फिर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे 24 की, फिर आपका 30-31 की शिफ्ट रही है। इस वजह से आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि जो कट ऑफ कम जाने का कारण क्या क्या है। कट ऑफ कम जाने का कारण सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। हालांकि सब बच्चे जितने भी ऑनलाइन में जहां 200 प्लस 220 से 230 के बीच में नंबर कर पा रहे थे,
वहां आज हम 90 से 100 के बीच क्वेश्चन देख पा रहे हैं। वो सबसे पहले बड़ी बात है कि हम जहां ऑनलाइन दे रहे थे, जब आप गोले भरने में ही टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बात है कि 10 से 15 मिनट वहां आपका वेस्ट होता है गोले भरने में। सेकेंडली में बात करूं, मैथ का पोर्शन इन्होंने जहां 20 से आज 28-30 के बीच में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया। जीएस का भी लेवल अच्छा खासा था। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो जहां तक कि मानसिक अभिरुचि बिल्कुल भी पूछी नहीं गई, जहां बच्चों ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया था पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ध्यान देने से। अब मैं फटाफट से बात कर लेती हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में बढ़ेंगे नंबर। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि 23 और 25 की शिफ्ट यहाँ में आपको थोड़ा सा बढ़ाव देखने को मिल सकता है और उन तीनों की अकॉर्डिंग की अपेक्षा। अगर अब मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से कि जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी फिजिकल के लिए है, इसमें आप 1-2 नंबर आगे पीछे देख सकते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो जनरल के लिए अगर आपके 98 क्वेश्चन, मतलब 96-97 की भी बात कर सकते हैं, 1-2 आगे पीछे, और 102 या 105 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं जनरल मेल के, तो आप 100% आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए अभी से। आप फिजिकल के लिए 100% बुलाए जाएंगे। अगर मैं सेकेंडली बात करूं ओबीसी की तो 97 से 100 क्वेश्चन के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की भी 95 से 100 क्वेश्चन। जहां तक कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम सा रहता है अगर मैं पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग देखूं तो। आगे मैं देख लेती हूँ एससी में 90 क्वेश्चन और एसटी में 85। यहाँ एसटी में आप 80 क्वेश्चन तक भी सेफ है, क्योंकि एसटी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर और अदर स्टेट की अपेक्षा यूपी में कम है एसटी। तो आप 80+ भी जिसके हैं एसटी में वो अपना फिजिकल के लिए तैयार रहें और अपना रनिंग करते रहें। आगे मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ फीमेल कट ऑफ पे। तो फीमेल कट ऑफ की 90 क्वेश्चन से जितने भी ऊपर हैं या 90 के आसपास हैं, 85 के समथिंग, तो वो आप इसमें मैंने पहले ही बोल चुका है कि 2 या 3 क्वेश्चन आप प्लस माइनस करके चल सकती हैं। तो वो अपना अगर 85 से ऊपर जिनके भी हैं, 85 से 90 के बीच में, वो तो बिल्कुल फिजिकल के लिए है। अगर 90 क्वेश्चन से ऊपर हैं तो वो आप फाइनल मेरिट के लिए भी सिक्योर हैं। तो ये आपकी यहाँ कट ऑफ है, ये जो मैंने बता दी है वैसे। तो इस तरीके से जिनके इन क्वेश्चनों के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। जैसे ही आपको कोई भी जानकारी आगे में नॉर्मलाइजेशन में किस किस फीमेल के लिए क्या और बेस्ट क्या रह सकता है, और मैं सारी चीजें एक एक कैटेगरी वाइज, यहाँ मैंने फीमेल में कैटेगरी वाइज आप अकॉर्डिंग, ये जनरल की मैंने बताई है। अगर इसमें आप 5-5 क्वेश्चन, मैंने जो बोला है कि अभी 85, तो वो आप 5-5 क्वेश्चन हर कैटेगरी में आप कम कर सकती हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए आपका, आप बिल्कुल। और जिनका लग रहा है इस कैटेगरी से, इस क्वेश्चनों से हम नीचे हैं, तो आगे आगामी भर्ती की भी जानकारी आपको जैसे कि सूचना मिली गई है, मैं आगे वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि उस पर सारा चीज़ कैसे आपको फोकस करके आपको आगे के लिए रणनीति क्या काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कट ऑफ में कहाँ आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।